यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, ma'am. उसके बाद हमारे पास हमने Yes, पढ़ा ma'am. था काइम जो है वो हाईली एसिडिक होता है, इसलिए जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कैसा होता है? बेसिक पीएच होता है। Fine. काइम का एसिडिक पीएच Second. होता है, तो हमें Yes, ma'am. काइम की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ रिलीज़ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से? सिक्रीटन। ठीक है, सिक्रीटन एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका काम होता है पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन को लेना। ठीक है, पेनक्रियास से बाइकार्बोनेट आयन को ये रिलीज़ करवाता है और वो बाइकार्बोनेट आयन Yes, आकर ma'am. क्या करता है? काइम की एसिडिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, Yes, ma'am. उसके बाद कन्फ्यूजन होती है कोलिसिस्टोकाइनिन में। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी गलत है। कोलिस मस्ट बी लाइक कोलिसिस्टोकाइनिन। खैर, इस हमारे के पास इस हार्मोन का क्या काम होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? ये रिलीज़ हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से। कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? इसका काम है फ़ैट को ब्रेक डाउन करवाना, फ़ैट का। ये क्या करता है? ये गॉल ब्लैडर को बोलता है कि भाई भाई बाइल रिलीज़ करो, और ये पेनक्रियास को कहता है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करो। ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन काफी स्लो चल रही है. अच्छा, मुझे लेट्स जस्ट वेट एंड सी, अगर ये फिक्स नहीं होता तो लेट्स रीस्टार्ट। बाकी तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, क्या कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए तो। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ तक Yes, जो मैंने ma'am. समझाया ये समझ आ गया है? Yes, ma'am. क्योंकि छोटा सा रिवीजन था। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यूज रीस्टार्ट करें जहाँ पे हमने लास्ट छोड़े थे। अब ये वाले पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ये मुश्किल लेवल है। आईमेट में आई एम श्योर इससे थोड़े से आसान ही क्वेश्चंस आएंगे, तो बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आसान क्वेश्चंस आएंगे, इससे हम लोग ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, हेपेटिक एंड पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन। यह भी वही जो मैंने अभी आपको रिवीजन करवाया था उनमें से ही ये क्वेश्चन है कि भाई जो पेनक्रियाटिक सिक्रीशन है और जो हेपेटिक सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट कौन सा हार्मोन करवाता है? Secretor. सिक्रीटन। वेरी गुड। देखिए, गैस्ट्रिन का काम क्या है? आप अगर आपको ऑप्शन नहीं भी आता, सही जवाब नहीं भी पता है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का काम कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर गैस्ट्रिन को देखें तो गैस्ट्रिन का काम क्या होता है? ये स्टमक में गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करवाने का काम करता है। ठीक है, इंसुलिन तो एक हार्मोन है जिसका काम होता है क्या करना? ग्लूकोज को कन्वर्ट करना, किस में? ग्लाइकोजन में। सही है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ जो ग्लूकोज होती है। और ग्लूकागॉन का काम होता है उल्टा, इंसुलिन का उल्टा, यानी कि एंटागोनिस्ट कौन है? ग्लूकागॉन। इसका काम होता है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना दोबारा से किस में? ग्लूकोज में। बाकी द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज सिक्रेटिन, तो सिक्रेटिन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2, लाइक पेप्सिन, पेप्सिन की तरह एक हमारे पास है ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिनोजन। तो ये एक्टिवेट कौन करता है? Ma'am, CK poly aspartame poly and prokinase. एंटेरोकाइनेज। Option A, ma'am.
एंटेरोकाइनेज, ठीक है, यस। एंटेरोकाइनेज का काम होता है ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करना ट्रिप्सिन में। यहाँ पे भी मैंने बताया था, ये देखें। और पेप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट करता है पेप्सिन में? HCl करता है। अच्छा, लाइपेज का काम होता है लिपिड को कन्वर्ट करना, लिपिड को तोड़ना, ठीक है। और जो स्टमक में मास ऑफ फूड है उसे काइम कहते हैं। इरिप्सिन हमारे पास एक क्या कहते हैं, एंजाइम है, हार्मोन नहीं है। इरिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, पेप्सिन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म एंड इज एक्टिवेटेड इन अ सिचुएशन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा देखें, पेप्सिनोजन पहले ही क्यों एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता? क्यों वो पेप्सिनोजन में तो पहले प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इसकी कन्वर्जन होती है? पहले ही क्यों वो एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं प्रोड्यूस होता? It does not work efficiently at the time. देखें, पेप्सिन का काम क्या है पहले तो मुझे बताएं। Breakdown of carbohydrate. No. नहीं, breakdown of protein, digestion of protein. एग्जैक्टली, Protein digestion पेप्सिन का काम ही है। नो। स्टमक के अंदर पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ता है? सिलेरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब पेप्सिनोजन पहले ही पेप्सिन में क्यों नहीं बनता ही वो पेप्सिन क्यों नहीं है? क्योंकि पेप्सिन का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को तोड़ना। स्टमक के अंदर अगर मैं पहले से ही पेप्सिन को एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ करेगा स्टमक, तो ये पेप्सिन क्या करेगा? अगर यहाँ पे फूड नहीं है, पहले ही पेप्सिन की फॉर्म में ये रिलीज़ हो रहा है, तो ये स्टमक के अंदर जितना भी प्रोटीन है ना उसको ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी केपेबल, इट इज़ क्वाइट केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि स्टमक के खुद के सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। सही है? Quite capable for destroying cells in internal structure. एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द जंक्शन ऑफ, अच्छा, एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे जो स्मॉल स्पेशल रिंग ऑफ मसल है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, उसका नाम क्या है? Esophagus में और going down muscles. Cardiac sphincter. कार्डिक स्फिंक्टर, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, एसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका पूरा नाम क्या था? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर होगा। कार्डिक स्फिंक्टर का दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ था? स्टमक और ड्यूडेनम के दरम्यान में। इलियोसीकल स्फिंक्टर कहाँ पे था? इलियम और सीकम के दरम्यान में। Ileum और large intestine के दरमियान. Yes. Question number 5. In human beings, what is the function of amylase in digestion? Amylase का क्या function होता है? Carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करवाना, ठीक है। Where is इलियो, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी ऊपर बताया। इलियोसीकल स्फिंक्टर कहाँ पे मौजूद होता है? At the junction of ileum and the large intestine. Good. Okay, during swallowing of food, which structure is close nasal? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा स्ट्रक्चर देखें नेजल कैविटी को क्लोज करता है? ट्रेकिया को कौन क्लोज करता है? ट्रेकिया को कौन क्लोज करता है? एपिग्लॉटिस। पूछ रहा है नेजल कैविटी को कौन क्लोज करेगा? Larynx. नो। नहीं. लैरिंक्स। Soft palate. हाँ जी, सॉफ्ट पैलेट। लैरिंक्स तो साउंड बॉक्स होता है, इसका काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना। इसके अंदर बोन्स होती हैं, इनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और लैरिंक्स हमारे पास ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है। सॉफ्ट पैलेट में यूब्यूला नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि नेजल कैविटी को ब्लॉक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स की बात हो रही है? स्टिमुलेट, अच्छा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल को स्टिमुलेट करवाता है?
कौन से हार्मोन है जो पेनक्रियाटिक जूस को शुद्ध स्टिमुलेट, ये हार्मोन क्वेश्चन रिपीट हुआ है। secretin मैम Secretin, good. In large intestine, vitamin K is produced by the activity of, कौन बनाता है vitamin K as a byproduct? biotic bacteria Good, symbiotic bacteria. The muscles of the stomach के जो stomach wall की जो muscles होता है वो लोग क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं फूड को with gastric juice, और फिर वो जो mass बनता है फूड का, it is also called as time गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज़, स्टमक के अंदर हमारे पास जो मसल है मस्क्यूलरिस लेयर के अंदर 3 तरीके का मसल, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल होता है, ठीक है। अच्छा, मस्क्यूलरिस जो है वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाती है, इसकी वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होती है स्टमक में। उसका नाम क्या है? क्या बोलेंगे उस मैकेनिकल डाइजेशन को? कौन सी मूवमेंट थी वो? चर्निंग मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन करवाता है ट्रिप्सिन में? एंटेरोकाइनेज, वेरी गुड। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करना, ठीक है। गॉबलेट सेल्स हमारे पास इस तरीके से सिंगुलर इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? म्यूकस को सिक्रीट करवाना। इन लार्ज इंटेस्टाइन, दोबारा से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये हर एक ये एमडीकेट के हर साल की क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे देखें। इन लार्ज इंटेस्टाइन, दोबारा से वही सवाल कि विटामिन के कौन प्रोड्यूस करवाता है? यस, गुड, ठीक है। बैक्टीरिया का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करता है, कुछ बैक्टीरिया दूसरे होस्ट पे रहकर उससे न्यूट्रिशन लेता है, जिसको हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये हार्मफुल पैरासाइटिक बैक्टीरिया यानी कि दूसरे को नुकसान पहुंचाकर फिर अपना खाना बनाए। एक होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया किसी और जानदार के साथ रहेगा लेकिन उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको भी फ़ायदा होगा, होस्ट को भी फ़ायदा होगा और बैक्टीरिया खुद को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, let it be saved first and then we're gonna move to the next question। चले, हो गया। Question number 14 है, saliva is basically composed of water, mucus, amylase and, और क्या चीज़ होती है saliva के अंदर? saliva में आयंस होते हैं, कौन कौन से? ओके, जस्ट वेट, हो जाएगा। कह रहे हैं सलाइवा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? म्यूकस, वाटर, अमाइलेज और आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस होते हैं? सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव और बाइकार्बोनेट नेगेटिव। तो कौन सा आयन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और सलाइवा की पीएच क्या होती है? बेसिक होती है। जो ऑप्शन नजर आएगा तो सलाइवा की पीएच क्या होती है? मुझे सिर्फ क्वेश्चन पेश हो। ओके, इज इट नाउ? सलाइवा की 3-4 होती है, 3-5 नहीं, सलाइवा की पीएच बेसिक होती है, यानी कि 8 पीएच होती है उसकी, फिर जाके 7 होती है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन 8 बेसिक पीएच होती है। और बेसिक, वो बेसिसिटी कहाँ से आती है? वो बेसिसिटी इसी बाइकार्बोनेट आयन की वजह से आती है। देखिए, बाइकार्बोनेट आयन हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम की एसिडिटी को मेंटेन कर रहा था, यानी कि बेसिक आयन है ये। तो यहाँ पे जो सलाइवा बेसिक होता है तो वो इस आयन की बेसिसिटी की वजह से बेसिक है।
अच्छा, अब विजिबल है? हेलो, यस मैम। अब समझ आ रहा है? विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 15 डैश इज एक्टिवेटेड टू डैश बाय। अच्छा, कह रहा है कि एंटेरोकाइनेस किसको एक्टिवेट करता है और किस में करता है? इसको एंटेरोपेप्टाइडेज भी कहता है। रिलीज होता है डेडानम से। डैश ट्रिप्सिनोजन बाय ट्रिप्सिन। एग्जैक्टली, तो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में। कौन करता है? एंटेरोकाइनेस करता है। द फंक्शन ऑफ गॉप, अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है? यस म्यूकस प्रोड्यूस। म्यूकस प्रोड्यूस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। माइक्रोफ्लोरा कह रहे हैं ये लोग, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बैठा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको। तो कह रहा है कि कौन सा वाइटामिन बनाता है वो? Which one of the following vitamins produced by microflora in the large intestine? Vitamin K. गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है? Water and salt. वेरी गुड, क्योंकि पेप्टोन्स क्या है? प्रोटीन, जो कि न्यूट्रिशन है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्ब, ठीक है, इलियम वगैरह में। देखिए कोलेस्ट्रॉल लिपिड से निकला, तो ये भी इलियम में एब्जॉर्ब होगा। अमाइनो एसिड, शुगर, ये भी इलियम में एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन जो वाटर है, जो सॉल्ट है, वो आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश टाइप ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं? देखें, काउंट करें। एक म्यूकस वाला सेल, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। एक हो गए हमारे पास जी सेल्स, जो कि गैस्ट्रिन को रिलीज़ करता है। एक हो गए पेप्सिन को रिलीज़ करने वाले। पेप्सिन को कौन रिलीज़ करता है? Pepsin secreted. नो, पेप्सिन को सिक्रीट कौन करता है? अच्छा, वो कह मैम रहे ऑप्शंस हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जी, याद में, है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने टाइप ऑफ सेल्स होते हैं? 3 मेन तरीके के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन को रिलीज़ कौन करता है? चीफ सेल, प्रिंसिपल सेल भी कह सकते हैं, ज़ाइमोजन सेल भी कह सकते हैं। दूसरा है HCl। HCl कहाँ से रिलीज़ होता है? ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम क्या था? ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम क्या था? पेराइटल सेल। और फिर हमारे पास और कौन से सेल्स थे? जी सेल्स। गैस्ट्रिन रिलीज़ करते थे, जो कि देखिए गैस्ट्रिन का काम होता है स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करना, ताकि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करें। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 का 3। अच्छा, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बताया कि HCl कहाँ से रिलीज़ होता है? ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज पेराइडल सेल्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन एस्केरेशिया कोलाई इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। ये हम लोग बात कर रहे हैं ई कोलाई की, और वो इन्वॉल्व होता है, मतलब एक तरीके का, अच्छा ये एक तरीके का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सवाल को बस थोड़ा सा घुमा दिया, बात ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की ही कर रहे हैं, उसका एक नाम लिख दिया उन्होंने, ई कोलाई बैक्टीरिया।
तो किसकी फॉर्मेशन करता है? विटामिन के की। वाइटामिन के की। सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, ठीक है। आपने जस्ट थोड़ा सा समझ लिया टॉपिक को, 2-3 चीज़ें याद करनी कि ये एंजाइम ये चीज़ कर रहा है, बाकी सारा क्वेश्चन एक जैसा है। दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि भाई ऑक्जेंटिक, पहले पूछा कि HCl कहाँ से रिलीज़ होता है? ऑक्जेंटिक सेल से। दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज़ करता है? तो ऑफकोर्स HCl रिलीज़ करता है। समझ आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन द हार्मोन विच इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को स्टॉप कौन करता है? इनहिबिट कौन करवाता है? ऑक्जेंटिक सेल इन स्टमक प्रोड्यूस ये हो गया, HCl। इसका HCl होगा। तो विच हार्मोन इनहिबिट्स द सिक्रीशन, देखिए स्टिमुलेट, देखिए पेनक्रियास में से पेनक्रियाटिक जूस को निकलवाता, स्टिमुलेट कौन करवाता है? सिक्रेटन। स्टिमुलेट कौन करवाता है? सिक्रेटन। लेकिन यहाँ पे बात कह रहा है इनहिबिट कौन करवाएगा, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गैस्ट्रिन का काम होता है सिर्फ इतना कि वो गैस्ट्रिक जूस निकलवाता है, स्टिमुलेट करवाता है, इनिशिएट करवाता है। बाकी है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। और एक है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हमारे पास रिलीज़ होता है पैराथायरॉइड हार्मोन्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, ठीक है। जो पी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अपना थायरॉइड ग्लैंड पे, उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, कौन इनहिबिट करवाता है पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को? पैराथॉर्मोन करवाएगा। एक तरीके का हार्मोन है। एक सेकेंड, जस्ट इसको सेव होने दें एंड आई विल गेट बैक टू द क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। 23 के अंदर कि इनहिबिट नहीं, इनको स्टिमुलेट ही पूछना चाहिए था। हाँ तो अच्छा, ये इसका आंसर नहीं होगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे आप इसको रेक्टिफाई करके स्टिमुलेट लिख दें, और अगर स्टिमुलेट करवाने की बात आती है तो फिर सही जवाब क्या होगा? सिक्रीटन, ठीक है। तो मैम इनहिबिट कौन कराएगा? देखिए इनहिबिट करवाने का काम हमारे पास होता है, दूसरे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इनहिबिट करवा रहे होते हैं इनकी सिक्रीशन को। अब जितना एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता। जब अब बात आती है पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करवाने की, तो स्टिमुलेट में हमारे पास हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, और वो हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन है सिक्रीटन। और कोलिसिस्टोकाइनिन भी हमारे पास इसमें रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन जब अब बात आती है इनहिबिशन की, तो वो हमारे पास कुछ और फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं वहाँ पे हार्मोन। हाँ, गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करवाने के लिए गैस्ट्रिन रिलीज़ हो रहा है, लेकिन पेनक्रियाटिक जूस के लिए ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो कि इनहिबिट करवा रहा है। ये हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है कि अच्छा इतना खाना आया है, इतनी ज़रूरत है पेनक्रियाटिक जूस की, उतना रिलीज़ हुआ और फिर उसके बाद नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे आपको कोई नया एक हार्मोन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Trypsinogen is activated to trypsin by प्लस एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन
gastric juice stimulation. यस, गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करवाने का काम करता है। अभी शायद थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करवाने का काम गैस्ट्रिन कर रहा होता है। आई एम सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे पास जो सिक्रीटन है वो गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करवाने का काम करता है और पेनक्रियास में से पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करवाने का काम करता है। खैर, गैस्ट्रिन का काम होता है स्टिमुलेट करवाना गैस्ट्रिक जूस को, सही है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करवाता है? What glycol? जी, Emulsification of fat by बाई प्रोटीन components of food are digested by the enzymatic secretion। प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करवाता है, कौन सा एंजाइम? pepsin. ऑप्शंस को देखें आप, ऑप्शंस में सेल दिए हुए हैं, एंजाइम नहीं दिया हुआ। पेज नीचे हुआ ही नहीं भी. ओके, अच्छा, गॉबलेट सेल का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रेट करना. म्यूकस सिक्रीट करना। पेराइटल सेल, जिसका पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या होता है? सिंटेक्स. HCl रिलीज करवाना, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है ये। जाइमोजन सेल का काम क्या होता है? चीफ सेल. जाइमोजन सेल या फिर चीफ सेल या फिर प्रिंसिपल सेल का काम क्या होता है? पेप्सिन को सिक्रीट करवाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? Innermost mucosa. Mucosa, exactly, good। फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके थ्रू, कौन सा स्फिंक्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान में? Cardiac sphincter. दोबारा से सोचें। या esophageal भी कह सकते हैं इसको ऐसे. नो नो नो, वो कहाँ पे होता है? गैस, Esophagus और stomach. हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा है। Stomach और small intestine या pyloric sphincter. पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, डैश आर द पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड, जो कि अच्छा पूछा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सा गैस्ट्रिक ग्लैंड का सेल जो है वो HCl प्रोड्यूस करवा रहा है? Parietal cell. कौन सा सेल करवाता है? पेराइटल सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल भी दे सकते थे ऑप्शंस में। डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट्स इन ओरल कैविटी ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है? एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। कह रहा है कि हमारे पास कौन सी चीज़ की डाइजेशन माउथ में शुरू होती है? Starch. स्टार्च। फूड इज डिवर्टेड इन द एसोफेगस बाय, अच्छा, फूड जो है वो ट्रैकिया में नहीं जाता, वो डाइवर्ट हो जाता है, चला जाता है एसोफेगस में। तो ये किसका काम होता है? Epiglottis का. एपिग्लोटिस का, क्योंकि ट्रैकिया को उसका माउथ क्लोज कर देता है और फिर वो डाइवर्ट करता है खाने को एसोफेगस की तरफ। लेबल, अच्छा, ये जो हमारे पास पार्ट है ए, इनको मार्क किया हुआ है, इसको, ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ये स्टमक का, क्या बोलेंगे इसका हम? कौन सा स्फिंक्टर को इन्होंने बेसिकली दिखाया हुआ है? उसके ऊपर जो है मैम कार्डिक स्फिंक्टर है, फिर बॉडी है, फिर पाइलोरिक वो स्फिंक्टर. कि नहीं रुके, वो उसके कह रहे हैं अंदर कि में ए जो है ना, ए किसको डिनोट कर रहा है? ऑप्शंस को देख के बताएं। ये है किधर? आपको डायग्राम दिख रही है? डायग्राम दिख रही है मैम. सो उसमें ये ए लिखा हुआ है सामने। कहाँ पे है?
पाइलोरिक स्फिंक्टर है मैम। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। अच्छा, उसके बाद एंजाइम पेप्सिन। हाँ जी, पेप्सिन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है और क्या बनाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। मैंने बताया था कि पेप्सिन टोटल नहीं ब्रेक डाउन करता, प्रोटीन को अमीनो एसिड में नहीं डायरेक्टली कन्वर्ट करता। वो क्या करता है, पहले उसे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे पेप्टोन्स में तब्दील करेगा, डाईपेप्टाइड वगैरह, इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पेप्टोन्स होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बोलें या प्रोटीन्स बोलें ऑलमोस्ट सेम ही बात है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास वाई है ये क्या है? म्यूकोसा, म्यूकस क्या है सेल्स, मैम? वेस्ट्रल फैट सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स। स्ट्रक्चर गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक्सपेक्टर, ज़ैमोजिन सेल, मिकोजा, एक तो इन्होंने दिखा दिया है अस्टोलस। ज़ैमोजिन सेल यानी कि जो पेप्सिन रिलीज़ कर रहा है। मैम ऑक्जेंटिक सेल। अच्छा, तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि दूसरा जो यहाँ पे सेल दिखाया हुआ है, वैसे तो ये हमारे पास जी सेल हो सकता है, इन्होंने ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो डेफिनेटली ऑक्जेंटिक सेल होगा ये। ठीक है, सिलेबरी अमाइलेज बिगिंस टू डाइजेस्ट, क्या लिखा हुआ है? बिगिंस टू डाइजेस्ट स्टार्च। To shorter polysaccharide and then to glucose. सिलेबरी अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, Maltose. किसमें तोड़ता है? Maltose में। माल्टोज में। अच्छा, दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बताइए नंबर ऑफ सिलेबरी ग्लैंड्स कितने मौजूद होता है? नहीं, ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। समझ आ गया? सिलेबरी ग्लैंड्स कितने होते 6 हैं? मैम। वेरी गुड, 6 होता है। ठीक है, 6। अगर तो ये पेयर की फॉर्म में पूछता तो 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट HCl? HCl कौन सिक्रीट करता है? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल, गुड, यानी कि पेराइटल सेल। ऑल काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? एलियम में। ठीक है, एलियम में होती है, क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास डाइजेशन होती है, ड्यूडेनम में डाइजेशन होती है, एलियम में एब्जॉर्प्शन होती है, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन। अच्छा जी, अपेंडिक्स कहाँ पे होता है, कहाँ से अराइज होता है? अपेंडिक्स कोलन। पहला सीकम, पार्ट कौन सा सीकम। है? सीकम है। उसके बाद द फर्स्ट पार्ट, दोबारा से वही क्वेश्चन है, दोबारा फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? सीकम होता है। सीकम होता है। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट, हम लोग कहते हैं ना लॉस ऑफ एपेटाइट, वो उसके लिए टर्म कौन सी यूज़ की जाती है? नर्वोसा। देखिए, ओबेसिटी तो नहीं होगा। बॉचुलिज्म किसे बोलते हैं? बॉचुलिज्म कहता है जब एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनडाइजेशन होती है, और ये बैक्टीरियल अटैक की वजह से होती है ज़्यादातर, उसको बॉचुलिज्म कहता है। तो जब लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख ना लगना, तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? एनोरेक्सिया, व्हाट, नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा? एनोरेक्सिया। यस, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अफ्रेड ऑफ। दिस इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, ये एक साइकियाट्रिक कंडीशन है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान को सिर्फ लग रहा होता है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है,
कि अगर वो थोड़ा सा भी खाना खाएगा तो वो वेट गेन कर लेगा, तो इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो खाना खाना बंद कर देता है, और इसके लिए साइकियाट्रिक थेरेपी की ज़रूरत होती है. द टर्म विच इज़ एम्प्लॉयड बाय लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज. देखिए, लॉस ऑफ एपेटाइट का होना ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज, सेम उसी की बात हो रही है एनोरेक्सिया नर्वोसा की. सही है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि एक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा खाता है इस डर में कि, तो वो फिर हमारे पास ओपोजिट हो जाता है जो कि है बुलिमिया व्हाट नर्वोसा. तो ये दोनों ओपोजिट कंडीशन है. एनोरेक्सिया के अंदर इंसान नहीं खा रहा, बुलिमिया नर्वोसा भी एक साइकियाट्रिक कंडीशन है, यहाँ पे ओवर ईटिंग कर रहा है, और दोनों ही क्या बोलेंगे न्यूरोटिक कंडीशंस या फिर साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं.